पहले दिन ही मैंने कहा था कि अगर ईरान वॉर थोड़ा लंबा चलता है तो दुनिया के कई देशों को नुकसान होगा। लेकिन एक देश ऐसा है जिसे इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, और वो है इंडिया। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी कभी आप कुछ नहीं करते, फिर भी जीत जाते हैं। जैसा कि एक लेखक ने कहा था, समटाइम्स यू डू नथिंग एंड स्टिल विन, बट टाइमिंग मस्ट बी करेक्ट। और आज की खबर बिल्कुल यही साबित करती है। ग्लोबल सिचुएशन। दरअसल इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है हॉर्मज स्ट्रेट। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां सप्लाई रुक जाती है तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये क्राइसिस एक दो हफ्ते और चलता है तो क्रूड ऑयल प्राइस $120 पर बैरल तक जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल के दाम भी तेजी से बढ़ेंगे। अमेरिकाज प्रॉब्लम। यही वजह है कि इस समय यूएस गवर्नमेंट काफी प्रेशर में है, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे अमेरिकन इकोनॉमी और वहां की पब्लिक पर पड़ेगा। और जब जनता पर असर पड़ता है तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। इसलिए अमेरिका किसी भी हालत में ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबल रखना चाहता है। इंडिया एंट्री यहीं पर आता है। इंडिया का रोल। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडियन रिफाइनरीज को अलाउ किया जाएगा कि वे रशियन क्रूड ऑयल जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। ये परमिशन फिलहाल 30 डेज डेडलाइन के लिए दी गई है। इस दौरान इंडियन कंपनीज रूस से तेल खरीद सकती हैं और उसे रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में बेच सकती हैं। रियल मीनिंग ऑफ दिस परमिशन। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका कौन होता है इंडिया को परमिशन देने वाला। असल में इसका मतलब थोड़ा अलग है। पहले जब इंडिया रशियन क्रूड ऑयल खरीदता था तो उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लग जाते थे। लेकिन अब इस परमिशन के बाद इंडियन कंपनीज पर वो यूएस टैरिफ्स लागू नहीं होंगे। साथ ही जो यूरोपियन मार्केट पहले बंद हो गई थी वो भी फिर से खुल सकती है। इंडियाज बिग अपॉर्चुनिटी। यानी अब इंडिया सस्ता रशियन क्रूड ऑयल खरीद सकता है और उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच सकता है। यही वजह है कि इंडिया हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया की एनर्जी इकोनॉमी और मजबूत हो सकती है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इंडिया को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया एक साथ रशिया, यूएस और मिडिल ईस्ट तीनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है, और यही स्ट्रेटजी इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत बनाती है। कंक्लूजन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर जीत युद्ध लड़कर नहीं मिलती। कभी कभी सही समय पर सही स्ट्रेटजी सबसे बड़ी जीत दिलाती है। अगर इंडिया ने स्मार्ट डिप्लोमेसी अपनाई तो ये क्राइसिस भी इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन सच यही है कि किसी भी वॉर में आखिरकार कोई असली विनर नहीं होता।